रंगा शियार पंचतंत्र की कहानी। एक बार की बात है कि एक शियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। शियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। वह किसी तरह घिसटता घिसटता अपनी मांद तक पहुंचा। कई दिन बाद वह मांद से बाहर आया। उसे भूख लग रही थी, शरीर कमजोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वो झपटा। शियार कुछ दूर भागकर हाँफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की। यहाँ भी वह असफल रहा। हिरण का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी न हुई। वह खड़ा सोचने लगा। शिकार वह कर नहीं पा रहा था। भूखों मरने की नौबत आई ही समझो। क्या किया जाए। वह इधर उधर घूमने लगा पर कहीं कोई मरा जानवर नहीं मिला। घूमता घूमता वह एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए। सो वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं भौं करते उसके पीछे पड़ गए। शियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घुसकर उनको छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे। शियार के पीछे पड़े कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी और शियार के कमजोर शरीर का बल समाप्त होता जा रहा था। शियार भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा था। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्तों का टोला भौंकता चला गया। शियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा। वह केवल सांस लेने के लिए अपनी थूथनी बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वह बाहर निकला। वह रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग हरा हो गया है। उस ड्रम में रंगरेज ने हरा रंग घोल रखा था। उसके हरे रंग को जो भी जंगली जीव देखता वह भयभीत हो जाता। उनको खौफ से कांपते देखकर रंगे शियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे शियार ने डर कर भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर ठिठके। उनके ठिठकने का रंगे शियार ने फायदा उठाया और बोला, देखो देखो मेरा रंग। ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर है नहीं ना। मतलब समझो, भगवान ने मुझे ये खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुला कर लाए। जब सब आ गए तो रंगा शियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट ककुदुम होगा। तीनों लोगों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही शियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीते की भी ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ ककुदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा शियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट ककुदुम बने रंग शियार के शाही ठाठ हो गए। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती। बालू पंखा झुलाता। शियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता उसकी बलि दी जाती। जब शियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह
चिंगाड़ता चलता। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो यानी बॉडीगार्ड की तरह होते। रोज ककुदुम का दरबार भी लगा रहता। रंगे शियार ने एक चालाकी यह कर दी थी कि सम्राट बनते ही शियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था। उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट ककुदुम खूब खा पीकर अपने शाही मान में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में शियारों की टोलियां हु हु की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही ककुदुम अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मुंह चांद की ओर उठाकर और शियारों के स्वर में मिलाकर हु हु करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हु हु करते देख लिया। वे चौंके। बाघ बोला, अरे यह तो शियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा, मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका तिया पांचा कर डाला। सीख, नकलीपन की पोल देर या सवेर जरूर खुलती है।